नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 15 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो रीअपेयर और लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी जारी कर दिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के कुछ एक अपडेट्स के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू इकाडोल ने जो है वो बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो उसके बारे में भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ इकाडोल से संबंधित कुछ एक अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट भी जो है वो रहने वाले हैं। इसी के साथ जो है वो 10th पास युवाओं के लिए असम राइफल में भर्ती निकली हुई है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। और साथ में ही जो इस वीक जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और रिजल्ट्स रहे उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ CUET ने ली AIEEA ICAR की जगह, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में जो है वो जेई सिविल JOIT की तीसरी परीक्षा में भी जो है वो गड़बड़ियाँ यहाँ पे पाई गई हैं, उसमें भी जो है वो हेरा फेरी की पुष्टि हुई है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो जेई सिविल JOAIT की तीसरी परीक्षा में भी गड़बड़ी। SIT की प्रारंभिक जांच में दोनों परीक्षाओं में हेराफेरी की पुष्टि। अभी तक 5 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के कारण जो है वो केस दर्ज हो चुके हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल और JOIT की तीसरी भर्ती में भी जो है वो गड़बड़ी हुई है। SIT ने इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में धांधली की पुष्टि जो है वो कर दी है। अब इस मामले में जो है वो अलग से विजिलेंस थाना हमीरपुर में FIR दर्ज होगी। अभी तक 5 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 4 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें पोस्ट कोड 965 JOIT, पोस्ट कोड 939 JOIT2, पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर, पोस्ट कोड 980 यहाँ पे ड्राइंग जो टीचर्स थे, ये भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो शामिल हैं। विभिन्न मामलों में विजिलेंस ने आयोग के पूर्व सचिव व HS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर, गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, 2 चपरासी मदन लाल किशोरी लाल दलाल, संजीव कुमार दलाल का भाई शशिपाल, उमा के दोनों बेटे नितिन और निखिल, इसी के साथ नीरज कुमार, अभ्यर्थी तनु शर्मा, अजय शर्मा, सुनीता देवी, विशाल और दिनेश कुमार समेत 14 लोगों को आरोपी यहाँ पे बनाया गया है। अब जिन 2 नई भर्ती मामले में गड़बड़ी सामने आई है उसमें पोस्ट कोड 970 जेई सिविल और पोस्ट कोड 817 JOIT शामिल है। इन दोनों मामलों की जांच पूरी हो गई है। इस मामले में विजिलेंस मुख्यालय शिमला में मामला दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। अगर इन दोनों मामलों में भी FIR होती है तो कुल 7 भर्ती परीक्षाओं के मामले में न्यायालय में जो है वो केस चलेंगे। उधर पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर भर्ती पेपर लीक मामले में मंगलवार को मुख्य आरोपी उमा आजाद को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो CUET ने ली AIEEA ICAR की जगह, तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर यहाँ पे एडमिशन UG को बंद कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल में ही जारी की गई नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एडमिशन के लिए भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट या CUET UG का आयोजन जो है वो करेगा। CUET UG के लिए एकेडमिक सेशन 2023-24 में ऑल इंडिया कोटे की 20% सीटों पे जो है वो एडमिशन यहाँ पे दी जाएगी। देश भर के कृषि विश्वविद्यालय में साल बैचलर कोर्सों में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। देश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ साथ विभिन्न कृषि संबंधित कोर्स करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित होने वाले यहाँ पे UG के जो भी यहाँ पे पाठ्यक्रम है उसमें एडमिशन हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए NTA यहाँ पे जो है वो AIEEUG का जो है वो पहले यहाँ पे आयोजन किया जाता था, उसको अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है और इसकी जगह जो है वो CUET का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जो भी ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होते थे एडमिशन के लिए UG
के, तो उसमें CUET के माध्यम से यहाँ पे ये परीक्षा ली जाएगी। और इसी के साथ ICAR क्या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होते थे ICAR के माध्यम से, अब वो भी यहाँ पे CUET UG के माध्यम से ही जो है वो सीटें भरी जाएंगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है वो PhD में एडमिशन्स के लिए जो यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनको फिल करने की लास्ट डेट यहाँ पे 31 मार्च तक जो है बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 10वीं पास युवाओं के लिए असम राइफल में भर्ती। तो जो भी 10th पास युवाएं हैं उनके लिए एक यहाँ पे सुनहरा अवसर आया हुआ है। तो उनके लिए यहाँ पे असम राइफल में जो है वो 616 पदों पे वैकेंसीज निकली गई है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो अप्लाई करने की डेट रहेगी वो यहाँ पे 19 मार्च तक जो है वो रहेगी। तो इसके लिए जो असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके जो है वो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग इस वीक जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रहे उनकी बात करें तो यहाँ पे HPU ने जो है वो प्री कोचिंग के लिए जो फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं और उनका शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ UGC ने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे PhD को अब जो है वो अनिवार्य नहीं किया गया है, तो उसके लिए भी जो है वो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इसी के साथ ITBP ने भी जो है वो GD कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसके लिए जो इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं वो 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ CGL यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की जो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर दी है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करें जो इस वीक रहे तो यहाँ पे नीट यानी आपका जो MDS रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ UGC नेट ने जो है वो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च UGC नेट जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है, यानी कि जो CSIR का रिजल्ट है नेट का वो जारी यहाँ पे हो गया है। इसी के साथ सर्कल वेस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट भी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो PU मेंस का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया है। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एपकाट का रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका HPU BEd की काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो इकाडोल ने जो है वो BEd की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और यहाँ पे जो है वो BEd की 450 सीटें भरी जानी है, जिसकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे 20 मार्च से आयोजित की जाएगी। यहाँ पे जो HPU की तरफ से BEd के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है काउंसलिंग का इकाडोल का, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इसके लिए जो फीस रहेगी वो जो यहाँ पे 14,800 रुपये जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे जो भी काउंसलिंग है आपकी जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स के लिए जो भी SC ST PH यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और EWS की काउंसलिंग जो होगी वो यहाँ पे आपकी 20/3/2023 को आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड EWS जनरल की जो ऑल कैटेगरी के आर्ट्स स्ट्रीम की काउंसलिंग है वो यहाँ पे 21 मार्च को जो है वो करवाई जाएगी। इसी के साथ ऑल कैटेगरी जनरल SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड EWS की आर्ट स्ट्रीम की जो यहाँ पे दूसरी काउंसलिंग है वो 22 को करवाई जाएगी। इसी के साथ जैसे इसके बाद जितनी भी काउंसलिंग होगी उनके शेड्यूल यहाँ पे हो गए हैं। तो ये सारी काउंसलिंग जो है वो 20 को स्टार्ट होगी और 21 को भी है आर्ट्स की, उसके बाद 22, 23 और 24 को ये काउंसलिंग जो है वो HPU की तरफ से करवाई जाएगी। और इसके लिए जो रीचेकिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म एडमिटेड कैंडिडेट यानी कि जिनको यहाँ पे जिन काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगी, तो यहाँ पे एडमिशन में लेने की जो डेट है वो 25 मार्च रखी गई है। और इसी के साथ आर्ट्स स्ट्रीम की जो एडमिशन लेने की और डॉक्यूमेंट रीचेकिंग की यहाँ पे डेट है वो 27 मार्च रखी गई है। तो आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे 20 से लेकर 24 तक यहाँ पे चलेंगी। और इसके बाद जो एडमिशन्स हैं यहाँ पे मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स में 25 मार्च को होगी और जो आर्ट्स में एडमिशन है वो यहाँ पे 27 मार्च को जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। जो आपका ट्रेनिंग इन सर्विस या आपका जो भी NTT का हो गया आपका या तो JBT का जो भी डॉक्यूमेंट हो गया वो आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। उसी के साथ जो दूसरे आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपकी यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको इस काउंसलिंग में लेके जाने पड़ेंगे।
इसी के साथ इकडोल के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की भी बात करें तो यहाँ पे इकडोल ने जो है वो बीकॉम फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के 23 मार्च को होंगे और बाकी बीकॉम सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं वो 16 मार्च को यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे और ये गूगल मीट के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे लिए जाएंगे। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे इकडोल ने बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम होंगे यानी कि जो पीसीपी होगी उसके व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक भी जो है वो जारी कर दिया है। तो जो भी पीसीपी है यहाँ पे 16 से लेके 22 मार्च तक जो है वो आयोजित करवाई जाएगी बीकॉम फर्स्ट ईयर की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो जो भी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल यहाँ पे होने हैं उनका शेड्यूल यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हैं वो 16 मार्च से लेके 25 मार्च तक आयोजित करवाए जाएंगे। तो जो यूजी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं वो 16 से लेके जो है वो 25 मार्च तक यहाँ पे आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो है वो री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेक्सटाइल ब्रांच के जो यहाँ पे फर्स्ट टू 8th सेमेस्टर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो जारी हो गए हैं। इसी के साथ बीटेक फर्स्ट टू यहाँ पे आपका 6th सेमेस्टर के जो यहाँ पे CEE के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो भी जारी हो गए हैं। इसी के साथ बीटेक फर्स्ट टू 6th सेमेस्टर में आपका CSCE ब्रांच के जो रिजल्ट है वो जारी हो गए हैं। इसी के साथ BCA 3rd एंड 4th सेमेस्टर का जो भी है वो भी रिजल्ट आ गया। इसी के साथ BArch का 3rd एंड 4th सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो जारी हो गए हैं। इसी के साथ री इवैल्यूएशन के जो भी फार्मेसी के जितने भी रिजल्ट है वो सारे यहाँ पे जारी हो गए हैं। इसी के साथ MBA और MCA के भी जो रिजल्ट हैं साथ में MTech के जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे री इवैल्यूएशन के वो सारे रिजल्ट यहाँ पे जारी जो हैं वो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HP यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो री अपेयर और यहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम है उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि री अपेयर के उनके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, उनके री अपेयर के पेपर कब होंगे, यानी या जो लोग फेल हो गए हैं उनके लेट कॉलेज कैपेसिटी के जो यहाँ पे एग्ज़ाम है वो कब होंगे। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे मैंने एक ID ओपन करी है फर्स्ट ईयर की और जैसे ही मैं यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रेश री अपेयर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो इनका री अपेयर है। तो जैसे मैं री अपेयर पे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो री अपेयर के एग्ज़ाम हैं वो अभी अप्रैल में होंगे और यहाँ पे री अपेयर का ऑप्शन जो है वो आ गया है। इसी के साथ जो भी लेट कॉलेज कैपेसिटी के हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम वो भी यहाँ पे अप्रैल में ही होंगे। और दूसरे जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बताया री अपेयर का, इसी के साथ सेकंड ईयर का जो री अपेयर का होगा या थर्ड ईयर का जो भी री अपेयर का एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में ही जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। बाकी जिनके ऑप्शन आ गए हैं वो अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें और जिनके ऑप्शन अभी नहीं आए हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भी अभी आ जाएंगे। जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा तो उनके रिजल्ट के बाद जो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे रिजल्ट आएगा वहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा री अपेयर का, तो वो तब जो है वो फिल कर पाएंगे। बाकी जो भी एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल में ही जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।